बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, जो तस्वीरें हम सब ने देखी, रोते हुए हिंदू समाज के लोग देखे, घर जलते देखे, मंदिर टूटते देखे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज नई बात क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा पर आरएसएस से सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ऐसा भागवत ने बयान दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद की जाए, भागवत का ये भी बयान है। पहली बार बांग्लादेश में हिंदू जागृत हुए हैं, हिंदू एकजुट हुए, इसलिए कुछ बचाव हो पाया। बांग्लादेश को कौन बहका रहा है, ये सब जानते हैं। मोहन भागवत का ये बयान है, और मोहन भागवत के इस बयान पर जो सबसे ज़्यादा किरकिरी, जो सबसे ज़्यादा समस्या राजनीति में भारत की देखने को मिली, जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश के हिंदू एकजुट हुए हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद की जाए, हिंदू जागृत हुए हैं और हिंदू एकजुट हुए, इसलिए कुछ बहुत बचा लिया गया, वरना हिंदुओं को लूटा गया, मारा गया, घर जलाए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी गई। और इसी एकजुट होने को लेकर भारत की राजनीति में उबाल आ गया है। वो उबाल किस तरीके का है, इस चर्चा में आपको आगे सामने दिखाएंगे इस खास प्रोग्राम में। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान ने एक राजनीतिक गर्मी भारत में जरूर बढ़ा दी है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा, जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी, उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए, हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह को आपने सुना, उससे पहले आपने मोहन भागवत को सुना। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता के संकेत क्या हैं, जिस पर ये बयान सामने आया। हालांकि तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो समझ रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान, पहली बात, शेख मुजीबुर रहमान की पहचान, मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा धीरे इस बात को दिखाएं, इन चीजों को दिखाएं। यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की पहचान यहाँ पर मिटा दी गई। ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई, शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े स्मारक नष्ट कर दिए गए, शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर छुट्टी जो होती थी रद्द कर दी गई।
जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की अब मांग उठने लगी है। मोहम्मद अली जिन्ना जो जिन्ना भाई के बेटे हुआ करते थे और बाद में उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना रख लिया। शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े हुए स्मारकों को नष्ट किया गया। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी गई। जयंती पर जो छुट्टी मिलती थी वो छुट्टी रद्द कर दी गई। जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की मांग उठा दी गई है। शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पर बंग बंधु कहा जाता था, यानी बांग्लादेश की 1971 में जो आज़ादी हुई उसके पीछे शेख मुजीबुर रहमान की सोच जिम्मेदार थी, जहाँ पर पाकिस्तान के अत्याचार से त्रस्त बांग्लादेश को उन्होंने एक नई राह पर मुक्ति वाहिनी के जरिए आगे ले जाया था। अब बांग्लादेश में कट्टरता की भी हम बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में जो कट्टरता है, तख्ता पलट 5 अगस्त 2024 को हुआ। निशाने पर हिंदू 5 अगस्त से अब तक 1268 हमले हो चुके हैं। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए, घर जलाए, लोगों को मारा, मंदिरों में तोड़फोड़ की, आगजनी की, लूटपाट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चढ़ाए हुए एक मुकुट को भी लूट कर ले गया कोई वहां का रेडिकल। लेकिन सरकारी फैसले से हिंदू अधिकारियों में अब डर है, क्योंकि अब उनकी लिस्ट मांग ली है। ये वही मोहम्मद यूनुस का चेहरा है जिसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया था कि वो लोगों की जिंदगी को ऊपर ले जाता है, लेकिन ये चेहरा अब एक कट्टरपंथी चेहरे में बदलता दिखाई पड़ रहा है, जिसे बांग्लादेश में केवल और केवल एक धर्म दिखता है। बाकी माइनॉरिटीज बांग्लादेश में इस शख्स के लिए अब कोई मायने नहीं रखती, लिहाजा उन पर अत्याचार हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस नाम का ये नोबेल प्राइज विजेता, जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर नोबेल प्राइज जीता था, वो खामोश बैठा हुआ है। 5 अगस्त 2024 जो कुछ हुआ, 1268 हमले अब तक हिंदुओं को मारने, लूटने, खत्म करने पर आकर रुक गए हैं। लेकिन बांग्लादेश में टारगेट पर हिंदू अभी नहीं है। ये टारगेट पर हिंदू तो काफी पहले से आ गए थे। दिखाते हैं आपको, 2,30,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। 2,30,000 हिंदू हर साल बांग्लादेश को छोड़ रहे हैं। 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश में 10 लाख हिंदू कम हो गए। बांग्लादेश को कोई फिक्र नहीं इस बात की। 2016 में बांग्लादेश में 30 साल के बाद बांग्लादेश में कोई हिंदू शायद नहीं बचेगा। 2016 में रोज 600 हिंदू बांग्लादेश को छोड़ रहे थे। इस संख्या को समझिए और इस संख्या को लेकर बांग्लादेश के समाज को समझिए कि बांग्लादेश का समाज किस हद तक अब कट्टरपंथी हो चुका है कि उसे माइनॉरिटी पसंद ही नहीं, माइनॉरिटी उसे अपने यहाँ कबूल भी नहीं। और अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने देते हैं, उसकी संपत्तियों को, उसके आराध्य स्थलों को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश की पहली जनगणना में 13.5% हिंदू थे। 7 साल देखिए, और 2022 में बांग्लादेश की पिछली जनगणना में 8% हिंदू। ये कैसा विकास है एक देश में जहां पर 13.5% से 8% पर एक पूरी कौम आ जाती है और कहा जाता है हम तो विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं। गौर से देखिए, अभी मैं एक एक करके आपको और भी फैक्ट दिखाता हूं। यहाँ पर 1951 तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान 22% हिंदू, 1974 13.5% हिंदू, और अभी की करंट जो है देखिए, साल 1974 85.4% मुस्लिम, 13.5% हिंदू। 2011 91% मुस्लिम, 8.5% हिंदू। कहां गए ये 91%? कैसे हो गए? या तो जनसंख्या बढ़ी है, या लोगों को जबरन कन्वर्ट किया गया है डरा कर, या लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया गया है। बांग्लादेश अब एक ऐसी सरकार और ऐसी सत्ता के घेरे में आ चुका है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक धर्म सबसे बड़ा है। वहां पर बातें तो सेकुलरिज्म की होती हैं, लेकिन जुबानी जमा खर्च होता है। उसके बाद जो माइनॉरिटीज के साथ वहां होता है, कम से कम बांग्लादेश को भारत से सीख लेनी चाहिए थी। भारत ने किस तरीके से अपने यहाँ माइनॉरिटीज को पनपने दिया और आगे बढ़ने दिया। पूरी दुनिया के हर तरह के फिरके भारत में मिलते हैं। मुस्लिम मिलते हैं, क्रिश्चियन मिलते हैं। मुस्लिम्स में शिया सुन्नी शांति के साथ रहते हैं, क्रिश्चियंस में भी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ज्यूज हैं, उसके अलावा यहाँ पर दूसरे देशों से आए हुए वो लोग हैं जो भारत के हो गए। बांग्लादेश कैसे बना एंटी इंडिया,
ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, हसीना के तख्ता पलट के बाद बहुत से आतंकवादी जेल से रिहा कर दिए इसी शख्स ने, जो अपने को फॉरवर्ड कहता है। जमाते इस्लामी के लोग बाहर आए, जमाते इस्लामी के लोग भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश में। कट्टरपंथी वहां हावी हो गए हैं। एक सौम्य सा, सॉफ्ट सा चेहरा पूरे विश्व को दिखाने के लिए मोहम्मद यूनुस के नाम का सामने रख दिया गया है, लेकिन इसके पीठ के पीछे जो कत्लेआम हो रहा है, जो हिंदुओं को डराया, भगाया और मारा जा रहा है, उस पर इस शख्स की आंखें बंद हैं। जमाते इस्लामी के लोग भारत के खिलाफ वहां जहर फैला रहे हैं। वो भारत जिसके जवानों ने जान दे दी थी, वो भारत जिसके जवानों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए बहुत कुछ कर लिया था। अनिल गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं और हाजी नाजिम खान मेरे साथ इस तक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाजी नाजिम खान, पहले तो मैं आपको ही मौका देना चाहूंगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, एक ऐसे चेहरे के पीछे हो रहा है जो पूरी दुनिया के लिए तो बहुत फॉरवर्ड है, नोबेल प्राइज विजेता है,